बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान वनडे सीरीज के हवाले से। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान हमारा घर है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। ताकत के जोर पर अपनी बात मनवाने के ख्वाहिशमंद गलत फहमी में ना रहें। शुहदा का मुकद्दस लहू हम पर कर्ज है। जवानों की शहादतें कौमी अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है। हर शोबा ज़िंदगी में मुल्क के लिए खिदमात अंजाम देने वाले काबिल फ़ख्र हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों में तारीफी असनाद भी तकसीम की। निगरान वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय तनाज़े का वाहिद हल है। हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में कश्मीरियों के शाना बशाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से गुफ्तगू। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वज़ारत ख़ारजा का दौरा। कौमी मफादात, सफारती ताल्लुकात की मजबूती, मुस्तक़बिल की तरजीहात और अहम उमूर पर ब्रीफिंग। बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्यूनिटी को सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दामात के बारे में भी आगाह किया। निगरां वज़ीर आज़म का मुतहर्रिक ख़ारजा पॉलिसी के लिए अपने विजन का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं करेंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां आईनी और कानूनी तौर पर जरूरी हैं। इलेक्शन कमीशन इजलास के बाद सदर मुमलिकत को मरासला। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी और निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मुलाकात। मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात इनेकाद की आईनी जिम्मेदारी में इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने का आज़म। सदर मुमलिकत को ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग। अगवा और बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए आगाही पैदा करना होगी। गुमशुदा बच्चों की जल्द तलाश के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के माबैन मजबूत ताउन नागुज़ीर है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात। तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर की जिम्मेदारियाँ संभालने पर जलील अब्बास जिलानी को मुबारकबाद। दरिया सतलुज में मंचनाबाद, भूकांपतन और हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मेलसी, चिश्तियाँ, मंचनाबाद और हेड सलेमान की में मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मेडिकल कैंप्स में मुफ्त तिब्बी इमदाद की फराहमी। आरिफ वाला, भूरे वाला और उकाड़ा के मुतासरा इलाकों में भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सदारत में पंजाब काबीना का इजलास। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा। निगरां वज़ीर आला की सूबाई वज़रा को रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों के लिए आइंदा 7 दिन फील्ड में रहने की हिदायत। काबीना की फैसलाबाद, गुजरावाला और रावलपिंडी सेफ सिटी मंसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स में 332 पॉइंट्स का इजाफा 47,750 पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 12 अरब 79 करोड़ मालियत के 1,11,000 से जायद शेयर्स का कारोबार। मोदी हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ कश्मीरी सरापाए एहतजाज। मकबूजा वादी में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। काबिज इंतजामिया का मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। हुर्रियत क़यादत का जिद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इरादा। रूसी जंगजू ग्रुप वैगनर के सरबराह तैयारे हादसे में हलाक। तैयारा मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था।
प्रेगुसन की हलाकत में रूस का मुलव्विस होना खारिज से इम्कान नहीं, अमरीकी सदर जो बाइडन। फतह के लिए लड़ने वालों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। बाज़ मुल्कों की तसल्लुत की ख्वाहिश यूक्रेन में बहरान का बायस बनी। मुल्क के साथ वाबस्तगी और फौजी ऑपरेशन ने पूरी कौम को मुत्तहद कर दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। जापान की जानिब से फुकुशिमा एटमी प्लांट का आलूदा पानी का समंदर में अखराज। रोजाना 5 लाख लीटर पानी समंदर में छोड़ा जाएगा। मुकम्मल अखराज में तकरीबन 30 साल लगेंगे। चीन के जापानी फैसले पर शदीद तनकीद। जौहरी आलूदा पानी को समंदर में छोड़ना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है, चीनी वजारत खारिजा। भारतीय रियासतों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिशों से तबाही। हलाकतों की तादाद 283 हो गई। मवासलाती राब्ते मुनक़ता, हजारों अफराद मुतासर। He's gone for it this time. He's going to have to hurry through. The midfield makes it very, very easy indeed. हम्मन टोटा में दूसरा वनडे मैच। अफगानिस्तान का पाकिस्तान को 301 रन का हदफ। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जारवान की 227 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग शराकत। गुरबाज के 151 और इब्राहिम जदरान के 80 रन। जवाब में पाकिस्तान ने 32वें ओवर में 161 रन बना लिए। एक खिलाड़ी आउट। और बर्मिंघम में वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी। इंग्लैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा घर है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। ताकत के जोर पर बात मनवाने के ख्वाहिशमंद अपनी गलत फहमी दूर कर ले। इस्लामाबाद में बडग्राम चेयरलिफ्ट के कामयाब ऑपरेशन के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बडग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े ने कौम को यकजा होने का मौका फराहम किया है। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। 22 अगस्त को बडग्राम के इलाके पाश्तों में रस्सी टूटने की वजह से हवा में मुअल्लिक चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों समेत 8 अफराद को एक मरबूत और कामयाब ऑपरेशन के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पाक आर्मी, पाक फिजाइया, NDMA, इंतजामिया और दीगर मकामी रजाकारों समेत रेस्क्यू किए जाने वाले नौजवानों के एजाज में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद की सूरत हाल पर हर जी शऊर पाकिस्तानी परेशान था। पाक फौज, फिजाइया, SSG कमांडोज, रेस्क्यू 1122, इंतजामिया और मकामी अफराद ने एक मरबूत ऑपरेशन के जरिए लोगों की जान बचाई। जिस तरह का बैकग्राउंड और जिस तरह की वेदर कंडीशन, जिस तरह का चैलेंज, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, पर्टिकुलरली टू यू who did an immaculate job। और इतनी सफाई से आप लोगों ने उसको प्लान भी किया, आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट भी किया। मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जो इसमें सोचने के अमल में शामिल थे और फिर उस सोच को अमली जामा पहनाने वाले उनके साथ जो सिंक्रोनाइज हुए, उनको क्रेडिट दूं। निगरान वजीर आजम ने कहा कि चेयर लिफ्ट में फंसे बच्चों ने पाक फौज के जवानों को देखकर जिस खुशी और इत्मीनान का इजहार किया, यही वो रिश्ता है जो कौम और रियासत के दरमियान मौजूद है। बच्चों से मैं बार बार ये पूछ रहा था कि ये क्या महसूस कर रहे थे, ये क्या सोच रहे थे, क्योंकि गुजर तो उन पे रही थी। हर एक ने मुझे कहा कि जी शुरू में डर लगा। मुझे उनके इस ईमानदाराना जो तस्लीम उन्होंने अपनी ज़हनी कैफियत की उसमें बड़ी खुशी हुई। दूसरा पहलू उनका जो सच का सामने आया तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा जब हमने दूर से फौजियों को देखा हमें ये लगा अब बच जाएगी। यही वो रिश्ता है, यही वो रिलेशनशिप है जो सोसाइटी और स्टेट के बीच में इस्टेब्लिश होना चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि शोहदा हमारा फख्र हैं, हम अपने शोहदा के लवाहिकीन के कर्जदार हैं। जो भी अनासर ये समझते हैं कि वो हमारी तर्ज ज़िंदगी को बदल देंगे, तब्दील कर देंगे, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। ऐसा इंशाअल्लाह कतन नहीं होगा। घर का नज़्म और निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के हाथ में। तनख्वाह हम उनको उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए देते हैं। जिस चीज़ के बदले में वो जान देते हैं उसके लिए हम उनको एहतराम देते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं, हम उनकी तकरीम करते हैं। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बताया कि मरबूत हिकमत अमली की बदौलत चेयरलिफ्ट ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में जहां भी चेयरलिफ्ट इस्तेमाल हो रही हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक अफराद में तारीफी असनाद तकसीम की। बटग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी, पाक फिजाइया, एसएसजी कमांडोज, खैबर पख्तूनख्वा पीडीएम में रेस्क्यू 1122 और इंतजामिया ने शिरकत की, जिन्हें मकामी अफराद की हिमायत हासिल थी। इंतहाई बुलंदी पर यह एक पेचीदा ऑपरेशन था जिसमें तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। निगरान वजीर आजम ने चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में रेस्क्यू किए गए बच्चों को भी सिवेनियर्स दिए। उन्होंने कहा कि जिस सब्र और हौसले के साथ इंतहाई बुलंदी पर अपने आसाब पर काबू रखा वो काबिल सताइश है। वजीर आजम ने बच्चों को कौम का हीरो करार दिया। फुली लगाया, फुली के साथ ये रस्सी बना और ये कमांडो वाला था, रेस्क्यू वाला था, फाक फौज था। इसको जिम्मेवारी से और इसको डांट से मैं ये बंदा सारा निकाला। چې کله دو هلیکاپټر راغی او زمونږ امید پیدا شو چې ان شاء الله اوس به مونږ الله بچ کې د دوی په مدد سره بیا هغې نه بعد چې کله پاک آرمي لاړل هغو ډېره شکریا ادا کوو، فوج لاړ. موږ دا سوچ کوو چې مونږ به کته لګو یا به په خوړ کې لګو یا به په ګټې لګو یا به په خوره لګو. هلیکاپټر راغی هغې نه یو کس کوچ هغې کې هغو مونږ له اوبه هم راوړی جي او بسکټ هم ورسره راوړو. پولیس لگا کے ہم ان کے پاس پہنچے، تقریباً 20 سے 25 منٹ میں ہم نے ان کو کلیکٹ کیا، ملے، ان کو ایکوپمنٹ بنایا. اس کے بعد سر تقریباً 3 سے 3.25 گھنٹے لگے کہ ہم نے 6 بندوں کو ریسکیو کر کے فائنل لینڈنگ پہ پہنچا دیا تھا. بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے. جیسے ہی ہم نے وہاں پہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے ان کو وائر کے ساتھ ہوک کیا تاکہ وہ وائر سے نیچے نہ گریں. It was a very far-flung place, about 5 to 6 hours from our location in Batgaram. Pakistan military, Pakistan Air Force, all responded to the call. बटग्राम चेयरलिफ्ट का रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पूरी कौम के लिए बाइस मुसरत बना, वहीं इससे ये पैगाम भी मिला कि मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कौम राह में आने वाले किसी भी चैलेंज का मुकाबला अहसन अंदाज में कर सकती है. आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारिजा का दौरा किया, जहाँ उन्हें कौमी मफादात, सिफारती ताल्लुकात की मजबूती, मुस्तक़बिल की तरजीहात और अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी गई. वज़ारत ख़ारिजा पहुँचने पर निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी और आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया. निगरान वज़ीर आज़म ने मुतहद ख़ारिजा पॉलिसी पर जोर देते हुए दूसरे मुल्कों के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात से मुतालिक अपने विजन का इजहार किया. उन्होंने ख़ारिजा पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ रवाबित आसान बनाने से मुतालिक हिदायत दी. उन्होंने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में वज़ारत ख़ारिजा के अहम किरदार को भी सराहा. निगरान वज़ीर आज़म को वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए किए गए इक़दामात के बारे में भी ब्रीफ किया गया. निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में मुलाकात की. इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया. निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी वज़ारत से मुतालिक उमूर के बारे में आगाह किया. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की. इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत तब तक जारी रखेगा जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय से नहीं हो जाता. निगरान वज़ीर आज़म ने चौधरी अनवारुल हक को पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत का मुकम्मल यकीन दिलाते हुए कहा कि कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के हुसूल की जदोजहद में हम उनके शाना बशाना है. वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. निगरान वज़ीर आज़म से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबार खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की. इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के वसी इस्तेदाद मौजूद है जिससे भरपूर तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया गया. उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बहुत मेहमान नवाज हैं जिसका मुतअद्दिद बार खुद तजर्बा कर चुका हूँ. उन्होंने कहा कि हुकूमत इलाके की पसमानदगी दूर करने के साथ साथ वहाँ के लोगों की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी.
वज़ीर आला गुलबर खान ने निगरान वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के दौरे और कानून साज असम्बली से खिताब की दावत दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बलोचिस्तान के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द ने अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वफ़द में सेनेटर अहमद खान, हाजी मोहम्मद इस्माइल और राजा अब्दुल रहीम शामिल थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से BBC के जनूबी एशिया की ब्यूरो चीफ जैकी मार्टिन्स ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और पाकिस्तान में इदारे की सरगर्मियों को वुसअत देने से मुतालिक ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी भी मुलाकात में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं करेंगे। सदर ममलकत को लिखे गए जवाबी खत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फहद जावेद की रिपोर्ट। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भेजे गए खत के मामले पर इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास की सदारत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम से मुशावरत के बाद फैसला किया गया कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात नहीं करेंगे। सदर को लिखे गए खत के मतन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 में तरमीम के बाद इंतखाबात करवाने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन के हवाले से तारीख भी इलेक्शन कमीशन ही जारी कर सकता है। खत में यह भी लिखा गया है कि इस वक्त मुल्क में मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां कानूनी और आईनी तौर पर की जा रही हैं। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन को मिलने की दावत दी थी। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून और इंसाफ की राय तलब कर ली है। ऐवान सदर की जानिब से खत वजारत कानून और इंसाफ के सेक्रेटरी के नाम इरसाल किया गया है। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा ने आम इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन की मुआवनत पर भी गुफ्तगू की। इस अज़्म का अयादा किया गया। इंतखाबात के इनेकाद की आईनी जिम्मेदारी में इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं मुल्की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए निगरान हुकूमत कोशां है। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की भरपूर मदद करेगी। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आइन के मुताबिक मुल्क मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उसके मुताबिक इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। जो ताज़ा तरीन मरदमशुमारी है उसको सरकारी तौर पर शाया किया गया है, तो आर्टिकल 51 के तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि हल्का बंदियाँ कराए। इलेक्शन कमीशन का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो रहनुमा उसूल है, वो 218(3) के तहत है कि आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात कराना एक ही इदारा है इस मुल्क के अंदर आईनी, जिसकी जिम्मेदारी है, किसी और इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, हम उस आईनी इदारे के पीछे खड़े हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि बच्चों के अगवा और तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों की गुमशुदगी के वाक़यात के तदारुक के लिए मुआशरे में हर सतह पर शऊर उजागर करना होगा। उन्होंने कहा कि वफाकी और सूबाई पुलिस के महकमों और मुतालिका इदारों के माबैन मौसर राबते का निज़ाम कायम करने की ज़रूरत है। सदर ममलकत को ब्रीफिंग में बताया गया कि बच्चों की गुमशुदगियाँ रोकने के लिए ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एजेंसी मुतालिका स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। सऊदी सफ़ीर ने निगरान वज़ीर ख़ारजा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भी वफ़द के हमराह मुलाकात की। मुलाकात में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करता रहेगा।
पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से ईरान के लिए नामज़द सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टिपू ने भी मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि नामज़द सफ़ीर दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस में फैसले की खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी हो गई। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। सीनियर वकील ख्वाजा हारिस चेयरमैन PTI की लीगल टीम से अलहदा होने के बाद अदालत में पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि अपील पर समाअत से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता रोज़ की ऑब्जर्वेशंस पर एतराज़ उठाते हुए कहा है कि अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क से गलत तासुर गया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने अस्करी टावर हमले समेत 9 मई के दीगर मुकदमात में चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। जज एजाज अहमद भुट्टर ने पुलिस की तफ्तीश से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से 9 मई मुकदमात में तफ्तीश करनी है। अदालत जेल में मुलजिम से तफ्तीश की इजाज़त दे। और नाज़रीन, इंसान है 9 मई एक स्याह दिन है जब बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के घर को शरपसंदों ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। इस बदतरीन सानहे पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिन्ना हाउस का दौरा करते और शदीद रंज का इजहार करते हैं। फरहाना खान की रिपोर्ट। कॉलेज के तालिब इल्म और असातिज़ा ने जिन्ना हाउस दौरे के मौके पर कहा कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत जिन्ना हाउस को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं किया जा सकता। वफ्द ने मुजरिमों को करार वाकई सजाएं देने का भी मुतालबा किया। कौमों की तारीख में कुछ नाकाबिले फरामोश वाक़यात होते हैं और 9 मई का वाक़या उनमें से एक था। कई नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे आके हमको पता चले, जिस तरह यहाँ पे जलाओ घेराव किया गया, मस्जिद की बेहरमती की गई, कायद की रहायशगाह को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया और ऑल ओवर दी पाकिस्तान शहीदों के मुजस्मों को तोड़ा गया। दिल खून के आंसू रोया। अपनी ज़ाती मुफादात की खातिर इसको जो है ना तबाह कर दिया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को और आने वाली नस्लों को सिर्फ यही हिदायत देता हूँ कि वो कौम कभी तबाह नहीं होती जो अपने मुहाफ़िज़ों की इज़्ज़त करती है। हमारी अक़वाम वाला से अपील है कि जो जो इसमें मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि मुस्तक़बिल में कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। वफ्द ने कहा कि पूरी कौम और बिलखसूस नौजवानों को नफरत की सियासत करने वाले अनासिर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही आशिक अली शहीद 3 अगस्त 2015 को ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अल मीज़ान के दौरान शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। अहले खाना ने तासुरात में कहा है कि सिपाही आशिक अली शहादत के मुतमन्नी थे। शहीद सिपाही आशिक अली का भाई हूँ सर। हमारे भाई हैं, शहीद हैं। ये अच्छा नहीं कि शहीदों की तस्वीरें जलाई जाए। बचपन से लेकर हमारे साथ था। भाई दूसरे भी हैं हमारे, लेकिन वो खाना पीना रहना हर चीज़ हमारे साथ होता था। बोलता था हम इंशाल्लाह शहीद भी हम उस ड्यूटी पे होंगे, और अल्लाह ने उसकी सुनी, वो शहीद भी उसी ड्यूटी पे ही हुआ। हम अपने अब्बू की कमी बहुत महसूस करते हैं। कहते हैं वो अभी रिटायर होकर हमारे पास नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। हमें फिर भी फ़ख्र है कि हमारा भाई इस वतन के जो कुर्बान हुआ, वतन पे शहादत दी। इस कौम को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि पाक फ़ौज जो है वो जान है, और ये जो आवाम है और पाकिस्तान की जो आवाम है वो उसकी धड़कन है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।
निगरान काबीना में बासलाहियत लोगों का इंतखाब किया गया। अच्छे, मेहनती और तजर्बाकार लोग शामिल किए गए। उम्मीद है कि निगरान हुकूमत पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित होगी। निगरान वफाकी काबीना की तश्कील पर अवाम ने इजहार ख्याल करते हुए तवक्को जाहिर की है कि निगरान हुकूमत मुल्क की मईशत बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेगी। जो सिलेक्शन हुई है मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी हुई है। हम उम्मीद रखते हैं कि निगरान हुकूमत जो मुकर्रर हुई है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हो और अच्छा पैगाम लेके आए। निगरान वफाकी काबीना है, ये इंतहाई वाकई बासलाहियत लोगों को इनका इंतखाब किया गया है। इस बार चूँकि अच्छी शोहरत के लोग जो है वो इस काबीना में लिए गए हैं, इसलिए हमें इस बात की तवक्को है कि ये बेहतरी लाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म एक अच्छे आदमी को, ऑनेस्ट आदमी को बनाया है और उनके साथ साथ बड़ी खुश किस्मती है कि उन्होंने जो काबीना बनाया है वो भी बड़े अच्छे लोगों पे मुश्तमिल है। सबकी उम्मीद इस बात पे है कि वो पाकिस्तान के हालात में जो है कुछ बेहतरी लाएंगे। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है इसमें बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे और तजर्बाकार जो सियासतदानों को इन्होंने इसमें लाया है। निगरान हुकूमत को भी इख्तियारात तो दिए, उम्मीद तो यही है कि ये काम कर सके। निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। काकड़ साहब बहुत ज़बरदस्त टाइम है मुल्क को संवारने के लिए। मुझे यकीन है कि वो अपने महदूद वसाइल में रहते हुए और उन्हें बुरोकार लाते हुए इन बुनियादी मसाइल को हल कर लेंगे। निगरान काबीना जो है अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स 332 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 47,000 से जायद पर बंद हुआ। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से सरमायादारों का हौसला बुलंद हुआ है और माशी पहिया सुस्त रवि से निकलकर तेजी की जानिब गामजन हुआ है। यही वजह है कि कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 332 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 47,750 पर बंद हुई। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि मुल्की बरामदात के बढ़ने और सरमायादार तबके की जानिब से मजबूत रुझानात से माशी तरक्की के मजबूत अशारे नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तेजी की वजह है मार्केट में इन्वेस्टर्स का जो है कॉन्फिडेंस। मार्केट में इन्वेस्टर्स ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो काबीना बनी है वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाएगी। बाजार हिस्सेस में 1,11,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 12 अरब 79 करोड़ से ज्यादा रही, जबकि कारोबारी हजम 25 करोड़ से ज्यादा रहा। 316 कंपनी के लेन देन का कारोबार हुआ, जिसमें 174 कंपनी के शेयर की कीमतों में इजाफा, 114 कंपनी के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 28 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से कौमी सेहत के निगरान वज़ीर डॉक्टर नदीम जान ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में सेहत के शोबे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर सेहत ने सेहत की सहूलतों के बारे में तफसीली आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान में पोलियो को कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की गई। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मुल्क के पसमानदा और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के इलाकों में सेहत की सहूलतों की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। पोलियो के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। तवानाई के निगरान वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली ने कहा है कि तवानाई की तलब में इजाफे की वजह से तापी गैस पाइपलाइन जैसे मनसूबे अहमियत के हामिल हैं। ये मनसूबा पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने, खत्ते में राबते बढ़ाने और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मददगार साबित होगा। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर से गुफ्तगू में कही। मुलाकात में तापी गैस पाइपलाइन मनसूबे पर काम तेज़ करने पर इत्तेफाक किया गया। निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज से पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योंकिया ने मुलाकात की। वज़ीर तिजारत ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के लिए GSP+ की तजारती रायत को सराहा। निगरान वज़ीर ने मुल्क की बरामदात को 80 अरब डॉलर तक बढ़ाने से मुतालिक लाहे अमल से आगाह किया। उन्होंने बताया कि इस हवाले से फ्रेमवर्क पर काम तेज़ी से जारी है। निगरान वज़ीर ने कहा कि GSP+ स्कीम का तसलसल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बरामदात के लिए यूरोपीय मंडियाँ नागुज़ीर हैं। और दरिया सतलज में बहावल नगर के इलाके मंशनाबाद, भोका पतन और हेड इस्लाम में ताहल ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहावल नगर के नशेबी इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। पाक फौज की तरफ से पाक पतन में सैलाब से मुतासर आबादी के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया है। मजीद तफसील जानेंगे शिराज दुरानी की रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर गुज़श्ता 3 रोज से पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। हेड पर पानी की आमद इखराज 1,36,632 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब विहाड़ी के इलाके लुड्डन और बहावलपुर के इलाके हासिलपुर के दरमियान वाक़े हेड इस्लाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
हेड इस्लाम पर पानी का अखराज 1,270,000 क्यूसिक है और यहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मिंचनाबाद में सैलाबी पानी से दरियाई बेल्ट में तबाही का सिलसिला जारी है। बाबा फरीद पुल के करीब मौजा छपतिया की हदूद में खस्ता बंद को बरवक्त मुरम्मत करके आबादियों को महफूज बना लिया गया है। दीगर इलाकों में पानी का तेज बहाव मुतअद्दिद हिफाजती बंद तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। नुकसान काफ़ी है, फसलें सारियाँ डूब गई हैं, ਤੁਹਾਡੇ सामने ही सारी फसल नज़र आ रही है, सारी फसल डूब गई है। 7,000 से कुछ जो ज़्यादा लोगों को हमने ट्रांसपोर्टेशन भी दी है और जितना हो सके हम ये जो अभी गुज़र रहा है, रेला गुज़र रहा है, उसको देखते हुए जितने लोगों को जितना ज़्यादा हो सके हम एवैक्यूएशन की सहूलत दे रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन की भी दे रहे हैं। हासिलपुर के करीब हेड इस्लाम के अतराफ में दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल होने से मुख्तलिफ आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। हेड से सैलाबी पानी आगे बढ़ते हुए लोधरा और बहावलपुर की जानिब गामजन है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी पर पानी की सतह कम हो रही है। पंजाब के दीगर दरियाओं और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से रिपोर्ट करेंगे मौज़ूमुद्दीन। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने के बाद सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का अखराज 1,15,000 क्यूसिक है और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी पर पानी की सतह कम हुई है और पानी का अखराज 1,36,000 क्यूसिक है, ताहम अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए जेलम में रसूल बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और मंगला और तरबेला डैम 100% भर चुके हैं, जबकि पंजाब के दीगर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। PDMA के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया हाई अलर्ट है और सैलाब से मुतासरा अजला में PDMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 759 रेस्क्यू एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सैलाबी पानी से 85,000 एकड़ से जायद का रकबा मुतासर हुआ है। ओकाड़ा में 24 घंटे के दौरान 1230 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। सैलाबी सूरत हाल की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है और रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवील जावेद ने इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत में सूबाई काबीना का इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों के लिए सूबाई वज़रा को अगले 7 दिन फील्ड में रहने की हिदायत की। सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे करने वाले सूबाई वज़रा ने रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों के बारे में रिपोर्ट्स पेश की। काबीना ने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में फैसला किया गया कि E-पे के जरिए मोटर व्हीकल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 5% रियायत जून 2024 तक बरकरार रहेगी। फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स को रवा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दी गई। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर फारूक आदिल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और अपनी ताज़ा तसनीफ़ हमने जो भुला दिया तारीख़ पाकिस्तान के गुमशुदा औराक पेश की। वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद से पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए वजारत के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मिलकर किरदार अदा करना होगा। सिख वफ़द का कहना था कि सिख बिरादरी के लिए हुकूमती इक़दामात लायक़े तहसीन हैं। मंसूरा लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने अपने खिताब में कहा कि जड़ांवाला जैसे वाक़यात की रोकथाम और अक़लियतों के हुकूक़ के लिए सितंबर में इस्लामाबाद में कौमी कन्वेंशन का इनेकाद होगा, जिसमें इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी जड़ांवाला में मसीही बच्चों की तालीम और मकानात की तामीर में मुआवनत करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने जड़ावाला का दौरा किया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और उनसे इजहार यकजहती किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि सानिया जड़ावाला की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। वो मसीही भाइयों से इजहार यकजहती के लिए आए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में 10 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में आम इंतखाबात के इनेकाद और हल्का बंदियों पर तफसीली मुशावरत की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से तहरीक इंसाफ के वफ़द ने भी मुलाकात की और इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से तबादला ख्याल किया।
اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر کی، جہاں پر مودی حکومت کی طرف سے ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف جموں خطے میں آج مسلسل چوتھے دن بھی لوگوں نے احتجاجی مظاہرے جاری رکھے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جموں پٹھان کوٹ شاہراہ پر ضلع سامبا کے علاقے سروری میں بھارتی پولیس کی طرف سے گزشتہ چند روز کے دوران گرفتار کیے گئے مظاہرین کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے متعدد مقامات پر آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے بعد مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے مظاہرین پر بھارتی پولیس کی طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کی مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سلیم سرگر، یاسین عطائی، امتیاز ریشی، نریندر سنگھ خالصہ اور دوسرے رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کی طرف سے نوجوانوں کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی مظالم سے کشمیری ہرگز مرعوب نہیں ہوں گے اور وہ اپنی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے۔ رمن بھلا اور کانگریس کے دیگر رہنما گرفتار مظاہرین سے ملاقات کے لیے کٹھوعہ جیل گئے، لیکن انہیں قیدیوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر انہوں نے جیل سے باہر احتجاج کیا۔ رمن بھلا نے اس موقع پر کہا کہ جموں کشمیر کی زمینی صورتحال بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت کی ترقی اور دیرپا امن کے دعووں کے قطعی برعکس ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت سبری کے علاقے میں ٹول ٹیکس کی آڑ میں بے تحاشا رقوم بٹور کر جموں کے لوگوں کو لوٹ رہی ہے۔ دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے حریت رہنماؤں مشتاق احمد وانی اور ڈاکٹر عبدالعلا کو ان کی شہادت کی برسیوں پر شاندار خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ مقررین نے کہا کہ مشتاق احمد وانی اور ڈاکٹر عبدالعلا کی جدوجہد آزادی میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے تحریک آزادی کو مکمل کامیابی تک جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹریٹ میں تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ تصویری نمائش کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بھارتی ظلم و ستم کو اجاگر کیا گیا۔ نمائش میں OIC ممالک کے سفیروں، پاکستان کشمیر کمیٹی کے اراکین، پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید اور OIC میں پاکستان کے مستقل مندوب فواد بھی شریک تھے۔ مقررین خطاب میں OIC مندوبین کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی طرف دلائی۔ مقررین نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فوری حل کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق اور نگراں وفاقی وزیر توانائی محمد علی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں توانائی کے امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ نگراں وزیر توانائی نے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ محمد علی نے متعلقہ حکام کو بجلی کے معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ نگراں وزیر منصوبہ بندی محمد سمیع سعید کی صدارت میں سماجی شعبے سے متعلق کیے گئے اقدامات میں پیش رفت کا جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ نگراں وزیر نے کہا کہ پسماندہ طبقوں کا ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ہے۔ کوئی بھی ملک معاشرے کے پسماندہ طبقے کو ترقی کے عمل میں شامل کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ نگراں وزیر نے حکام کو مستحق افراد کی سماجی ترقی کے لیے شفاف معیار مرتب کرنے کی ہدایت کی۔ اور اسلام آباد میں نیشنل ہیلتھ سیکیورٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے خطاب میں کہا کہ ہمیں اپنے وسائل کا درست استعمال کرنا ہوگا۔ تفصیل بتا رہی ہیں مریم ملک۔ قومی سطح پر شہریوں کو صحت کی سہولیات یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد میں نیشنل ہیلتھ سیکیورٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ نگران وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے ورکشاپ سے خطاب میں کہا کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ وسائل کا صحیح استعمال کر کے صحت کے شعبے میں بہتری آئے گی۔ ہیلتھ سیکیورٹی کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہیلتھ سروسز کو ہم نے ایکسیسیبل بنا دیا ہے اس قومی صحت کارڈ کے ذریعے to provide everyone with an equal opportunity to thrive, live and have a happy, healthy, prosperous, peaceful life. CEO صحت سہولت پروگرام محمد ارشد کا کہنا تھا کہ سب کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے یونیورسل ہیلتھ پروگرام تشکیل دیا ہے، جس کے تحت کراچی سے خیبر تک 1150 اسپتال سہولت کارڈ پر مفت علاج کر رہے ہیں۔ ماہرین صحت نے قومی سطح پر صحت سے متعلق منصوبہ بندی کو خوشائند قرار دیا۔ اگر نیشن ہیلدی ہے، لوگ جو ہیں دے آر ویل بینگ از لکڈ آفٹر، تو اس لحاظ سے ملک کی اکانومی بھی اچھی ہو جائے گی، ملک کا ڈیفنس بھی اچھا ہو جائے گا اور ہر لحاظ سے ملک میں ترقی ہوگی۔ آج ڈیسائیڈ کر لینا کہ جی ہم اگلے 1 سال پانی پہ کام کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے، تو آپ 70% آپ بیماریاں بچا لیں گے۔ ورکشاپ کے شرکا نے کم آمدنی والے شہریوں کو صحت کی سہولیات تک آسان اور مفت رسائی فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات پر زور دیا اور اس سلسلے میں قومی سطح پر کی جانے والی کاوشوں کو سراہا۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर आज़म के निगरान मुशीर हवाबाजी फरहत हुसैन खान से पाकिस्तान में इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास ने मुलाकात की। मुलाकात में इराक की कौमी एयरलाइन इराकी एयरवेज़ को अरबईन के सिलसिले में ज़ायरीन की सहूलत के लिए इज़ाफ़ी फ़्लाइट्स की इजाज़त देने का फ़ैसला किया गया। निगरान मुशीर हवाबाजी ने कहा कि दोनों ममालिक मुस्तक़बिल में भी एविएशन के शोबे में ताउन जारी रखेंगे। इराक के सफ़ीर ने कहा कि इराक पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स F62 का अचानक दौरा किया और कॉलेज की मुरम्मत के लिए फौरी फंड्स जारी करने की हिदायत की। मदद अली सिंधी ने कॉलेज के मसाइल के हल के लिए FDE से ब्रीफिंग भी तलब कर ली। इजलास में स्कूल के मसाइल हल करने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। मदद अली सिंधी ने कहा कि सहूलियात के बावजूद FDE कॉलेज से इंटरमीडिएट के नताइज में सिर्फ एक पोजीशन आना हैरानकुन है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सदारत में होने वाले इजलास में सूबे भर में मुनशियात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि ड्रग माफिया की सरकूबी के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि तालीमी इदारों में मुनशियात के मकरू धंधे को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। IG पुलिस ने इजलास में सूबे भर में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट पेश की। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला ने खिताब में कहा कि निगरान हुकूमत का आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात में अहम किरदार है। तमाम सियासी जमातों को बराबरी की बुनियाद पर इंतखाबी माहौल फ्राहम करेंगे। सरकारी अफसरान फ़राइज़ की अंजामदेही में कोई दबाव कबूल न करें। उनका कहना था कि सरकारी अफसरान तमाम फैसले सिर्फ अहलियत, इंसाफ और शहरियों के फलाह बहबूद को देखते हुए करें और गैर ज़रूरी अखराजात कम करके किफ़ायत शारी पर सख्ती से अमल किया जाए। निगरान वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि तमाम महकमों की माहाना कारकर्दगी का जायज़ा लें और रिपोर्ट पेश करें। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान जोमकी की सदारत में मादनी वसाइल का जायज़ा इजलास कोयटा में हुआ। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि रिकॉर्डिक मुआहदे के बाद सरमायाकार अब बलूचिस्तान की तरफ मतवज्जो हो रहे हैं। मादनी वसाइल के मुआहदों के फ़वाइद मकामी आबादी तक ना पहुँचने के तासुर दूर करना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि मादनियात के मुआहदों में सिर्फ रॉयल्टी नहीं बल्कि रिकॉर्डिक की तर्ज पर शराकत दारी की तरफ जाना होगा। सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल ने इजलास को महकमाना उमूर से मुतालिक ब्रीफ किया। और पाक आर्मी SOS विलेज में बेघर मासूम बच्चों की किफालत का फ़र्ज अहसन अंदाज में अदा कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से सरफराज शेख। पाक आर्मी की जानिब से साल 2005 में कायम होने वाले यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत के इदारे SOS विलेज में 146 बच्चों की देखभाल, तालीम और तरबियत का फरीज़ा बखूबी निभाया जा रहा है। माँ के मनसब पर फायज बेघर खवातीन इन मासूम बच्चों की नशोनुमा में मिसाली किरदार अदा कर रही हैं। These are the three categories of children who are admitted into it. FC का बहुत ही साथ रहा। मैं तो पूरी FC को बड़ी ग्रेटफुल हूँ कि हमारे राशन में इन्होंने हमें मदद की है। इलाज मुआवजे और बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता SOS विलेज में बेघर बच्चों को एहसासमंदी और जदीद तर्ज तालीम के तहत परवरिश दी जाती है। हमारा एक घर है जिसमें 11 बच्चे हैं मेरे पास। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों की केयर करती है उसी तरह हम करते हैं। अगर हम बाहर होते शायद हमारी ये इतनी ज़रूरतें पूरी ना होती, लेकिन यहाँ हमें सब चीज़ मिलती है। डिफरेंट यहाँ पे बच्चों को जो परवरिश की जाती है या इनको ज़ेर कफालत रखा जाता है, एक लविंग होम दिया जाता है SOS की तरफ से, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स करना चाहूँगा पाकिस्तान आर्मी को, FC को, और उम्मीद यही रखूँगा कि आगे से भी यही कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा। अज़्म और हिम्मत और जाफिशानी से मुल्क और कौम की खिदमत के लिए पाक आर्मी और FC बलूचिस्तान अपना मिसाली किरदार अदा कर रही है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। 2013 से शुरू होने वाले पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस्लामाबाद में किताब की तक़रीब रूनुमाई हुई। चौधरी मज़हर की रिपोर्ट। कॉमर्स यूनिवर्सिटी में राबते का सफ़र के अनवान से शाया होने वाली किताब की तकरीब रूनुमाई से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने कहा कि CPEC से राबतों के फ़रोग से तिजारत में इजाफा हुआ है और मुश्तरका खुशहाली की नई राहें खुल गई हैं। इस बुक में सबका सब ये स्टोरीज दे के ये बताने की कोशिश की कि CPEC इज़ नॉट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स, मगर ये उन लोगों की रियल स्टोरीज भी हैं जिनके CPEC ने जिनकी लाइफ को यानी सही मानों में इम्पैक्ट किया है। अगर हम चाइनीज़ कंपनीज़ को या चाइनीज़
पाकिस्तानीज़ लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी मुहैया कर देते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, तो वो जो पाकिस्तानी नेशन का जो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा या पाकिस्तानी जो कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस आएगा, वो अपने साथ वापस चाइना लेके जाएंगे, जो कि मज़ीद मल्टीप्लाई होगा। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा दोनों मुल्कों के माबैन मजबूत और दरीना दोस्ती की वाज़ेह मिसाल है। मुकर्रीरीन का कहना था कि इससे पाकिस्तान की इक्तिसादी व समाजी तरक्की को नई कुव्वत मिली है। The impact of this book will be to the reader, and I encourage everyone to read this book. China has developed itself. It has taken a large segment of the population outside of the poverty. We have a recipe that we can borrow from China and augment not only economically, better ourselves. तकरीब के शुरका का कहना था कि पाक चीन दोस्ती के इस शानदार मंसूबे की बदौलत मुल्क के पसमानदा इलाकों की तरक्की अब ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। उन्होंने साहिब किताब की कोशिशों को सराहा और कहा कि किताब के मुताले से CPEC से मुतल्लिक शऊर बेदार सोचों और ख्यालात को वुसअत मिलेगी। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम के 75वीं सालगिरह के मौके पर 75 रुपए का यादगारी सिक्का जारी किया गया है। तफसील बता रहे हैं राहील अंसार। तांबे और निकल धात से बनाया गया 13.5 ग्राम वजन का यादगारी सिक्का 75 साल पर मुहित पाक अमेरिका मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। सिक्के के एक रुख पर हुकूमत पाकिस्तान का सरकारी निशान, जबकि दूसरी तरफ रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का कौमी निशान ग्रेट सील कुंदा किया गया है। यादगारी सिक्के की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि सिक्के का डिजाइन इस बात को उजागर करता है कि आजाद कौमें आवाम की तरक्की के लिए साथ मिलकर काम करती हैं। Formal diplomatic relations between our two countries were established on August 15, 1947 with the opening of the US Embassy in Karachi. The multifaceted ties between Pakistan and US encompass areas such as economics, security, health, energy, education and many other sectors. Another important and treasured area of cooperation between Pakistan and US is that of education. अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाक अमेरिका ग्रीन अलायंस जैसे नए इक़दामात दोनों मुल्कों को अपने मुश्तरका चैलेंजों से निपटने में मदद देंगे। The United States and Pakistan have stood side by side for more than 75 years and we've overcome many challenges in our work together toward mutual prosperity and security. I am confident that new U.S. initiatives as well, like the U.S.-Pakistan Green Alliance framework, will further enhance this partnership. यादगारी सिक्का दोनों मुल्कों के तवील मुद्दती पायदार ताल्लुकात की अलामत है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नजर डालेंगे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर। रूस में सदर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले रूसी निजी मिलिशिया वगनर के सरबराह यूगेनी प्रिगोजिन तैयारा हादसे में हलाक हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाला तैयारा मॉस्को से सेंट पीटरबर्ग जा रहा था, जो मॉस्को के करीब कोचेकिनो गांव के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार तमाम 10 अफराद हलाक हो गए, जिनमें वैगनर ग्रुप के सरबराह समेत 7 मुसाफिर और अमले के 3 अफराद शामिल हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक यूगेनी प्रेगजोन की शनाख्त कर ली गई है, ताहम DNA टेस्ट होना बाकी है। रूस की सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि तैयारा हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। उधर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रूस के सदर पर इल्ज़ाम आयद करते हुए ख्याल जाहिर किया है कि हादसे में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का हाथ हो सकता है, जिसमें मुबैना तौर पर वैगनर बगावत के सरबराह यूगेनी प्रेगजोन गुज़श्ता रोज़ हलाक हुए। अमरीकी हुकाम ने कहा कि अगर प्रेगजोन की मौत की इत्तला दुरुस्त है तो उन्हें हैरत नहीं होगी। दूसरी जानिब वैगनर मलेशिया से वाबस्ता मीडिया ने भी दावा किया है कि निजी जेट तैयारे को रूसी वजारत दिफा ने मार कराया। जापान ने तबाहशुदा जौहरी पावर प्लांट फुकुशिमा डाइची से बहरे अहल काहिल में आलूदा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का कहना है कि किसी भी मसले की सूरत में आलूदा पानी का अखराज फौरन रोक दिया जाएगा। चेपको ने वजाहत देते हुए कहा है कि खुसूसी फिल्टरिंग सिस्टम के जरिए पानी से ताबकार मवाद को साफ किया गया है। मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तस्दीक की है कि पानी के अखराज से माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली।
ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع ہے۔ اس دوران خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، کشمیر اور بالائی پنجاب میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ تربت میں 44، دالبندین 42، مظفر آباد میں 35، چترال 33، جبکہ دیر میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: اسلام آباد میں 32، لاہور 36، کراچی میں 31، پشاور 35، جبکہ کوئٹہ میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔